बेटे आज ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं। अच्छा जी, मैंने बेटे आप लोगों को लास्ट लेसन में बताया था कि हमारे पास किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है बेटे, ये डिपेंड करता है हमारे पास उसकी लेंथ पे और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे। फिर बताया था बेटे कि ये डिपेंड नहीं करेगा मास पे ऑफ द मेटल बॉल, डिस्प्लेसमेंट एंगल पे, और हमारे पास डिपेंड नहीं करेगा एयर रेजिस्टेंस पे जो उस पे एक्ट कर रही है। एयर रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इसे स्लो डाउन कर सकती है। एयर रेजिस्टेंस कभी भी टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करेगी। मतलब इसे जब इसने कोई 10 मिनट के बाद रुकना है तो मे बी दिस एयर रेजिस्टेंस विल इवेंचुअली मेक दिस पेंडुलम टू स्टॉप बिफोर 10 मिनट, बट नॉट, ठीक है, अफेक्टिंग द टाइम पीरियड। तो इसके लिए बेटे एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों के साथ थोड़े से डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इनमें से कोई एक आधा एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ और एक तो आप लोगों को नीचे लिखवा देता हूँ, ये आप लोग खुद करके देख लेंगे। ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट बेटे हमारे पास आया हुआ है पेपर पे। इसने आप लोगों से ये कहा था एक्सपेरिमेंट में मेरे बेटे इसने ये चीज़ आप लोगों से एक्वायर की थी कि डिस्क्राइब करना है कि एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विच इलस्ट्रेट, जो ये चीज शो करे दैट टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। टाइम पीरियड सर ये डिपेंड आपने उमर को ऐड नहीं किया ग्रुप में? ऑन, यार मेरे ना माइंड में नहीं रहा है। आप उसे जरा कर लें ऐड। उमर अच्छा। को ऐड कर दिया हुआ है यार ग्रुप में। सर ऐड नहीं, वो लिंक मांग रहा है। लिंक उसे कि आप भेज दें उसे, वो दूसरे वाला। वो मेरा ख्याल है उसे ये वाला ज्वाइन नहीं करना आता होगा। ठीक है। अच्छा जी, विच इलस्ट्रेट दैट टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ भेज दिया सर। पेंडुलम। ये जो टाइम पीरियड है बेटे, ये पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंट बेटे आप लोगों ने शो करना है। अब जिन बच्चों को तो याद है जो मिड से पहले मेरे से पढ़ रहे थे, मैंने बेटे उन्हें बताया था कि जब भी एक्सपेरिमेंट कोई भी पेपर में आना है, एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने 5 चीजें मेंशन करनी होती हैं बेटे। सबसे पहले ऑपरेटर्स, फिर बेटे की वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स जो इसे अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास इसका प्रोसीजर, मतलब इसका मेथड क्या है, ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा टेबल, जो हम लोगों ने टेबल ड्रॉ करना है, और लास्टली हमारे पास इसका आ जाएगा कंक्लूजन। ये 5 चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर मेंशन किया सर करनी है। प्रिकॉशंस नहीं डालनी? प्रिकॉशंस बेटे अक्सर जब भी हम लोग प्रिकॉशंस जो होती हैं, जब भी हम लोग प्रोसीजर लिखते हैं, प्रोसीजर के अंदर ही प्रिकॉशंस मेंशन कर देते हैं। सर की वेरिएबल्स में हमने वो रखने हैं जो कांस्टेंट है। जी, वो चीज़ें जिन्हें हम लोग ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, की ठीक। वेरिएबल्स हमारे पास वो फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, कि जो उसके अलावा इसे इफेक्ट कर सकते थे। समझ आ गई बात की? जी सर आगे। तो चलें जी, ज़रा इसके सोल्यूशन वाली साइड पे आते हैं। सबसे पहले बेटे हम लोग इसके लिए ऑपरेटर्स देखते हैं। इसके लिए बेटे ऑपरेटर्स की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ऑपरेटर्स में सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट मस्ट बी मेंशनड इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में बेटे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा रीटॉर्ट स्टैंड। जो हमारे पास सिंपल स्टैंड यूज होता है जिससे हम लोग इसे हैंग करेंगे सिंपल पेंडुलम को,
इसका नाम है रीटॉर्ट स्टैंड। रीटॉर्ट स्टैंड जो है, मैं इसकी यहाँ पे आप लोगों को रीटॉर्ट स्टैंड की एक पिक डायग्राम जो है, मैं आप लोगों को यहाँ पे इसकी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़हन में रहे। ठीक है जी, ये बेटे हमारे पास जो सिंपली यूज़ होता है स्टैंड, इस स्टैंड को बेटे हम लोग रीटॉर्ट स्टैंड कहते हैं। ये जो स्टैंड है, ये बेटे रीटॉर्ट स्टैंड है। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, ये रीटॉर्ट स्टैंड है। अब इसे मैं थोड़ी सी इसमें चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। ये बेटे रीटॉर्ट स्टैंड है। ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो जंक्शन पॉइंट है, जिसने इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रॉड को आपस में जोड़ा हुआ है, इसे बेटे आप लोग कहते हैं बॉस, इसे कहते हैं, जिसने इन्हें आपस में जोड़ा हुआ है। सर BOSE बॉस, नहीं नहीं, BOSS वाला। हाँ ये इसे क्या हो गया। अच्छा, इसे बेटे हम लोग BOSS बॉस कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, बॉस मैंने बताया है, जिसने इन दोनों रॉड्स को आपस में जोड़ा हुआ है, इसे बॉस कहते हैं। ठीक है। फिर बेटे हमारे पास आ जाएगी स्ट्रिंग आ जाएगी। अब मुझे आप लोग ये चीज़ बताएं, हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट करना है वो क्या करना है कि लेंथ कैसे चेंज कर रहे हैं, लेंथ के चेंज करने से टाइम पीरियड कैसे इफेक्ट हो रहा है। इसका मीटर मतलब रूल। अगर लेंथ को चेंज करना चाह रहे हैं, तो लेंथ को चेंज करने के लिए हमें लेंथ को मैयर करना पड़ेगा, और लेंथ मैयर करने के लिए मीटर रूल की रिक्वायरमेंट होगी। फिर स्टॉप वॉच। टाइम नोट करना है तो बेटे स्टॉप वॉच रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। सर बॉब भी। और उसके बाद हमें मेटल बॉब जो है वो रिक्वायर्ड होएगा। ठीक है, ये बेटे हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होएगा, जिस ऑपरेटर्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी, इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे इस तरह से करके बना लगा दिया है, ताकि आप लोगों को जहन में होए कि ये इस तरह से ये क्या चीज़ है, रीटॉर्ट स्टैंड। अच्छा जी, फिर मेरा पुत्र आ जाएंगे हमारे पास सेकेंडली, जिन्हें हम लोग कहते हैं की वेरिएबल्स। अब आप लोग मुझे ये चीज़ बताएं, उसने एक वेरिएबल तो आप लोगों को ये कहा कि लेंथ के चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। ठीक है, लेंथ के चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, ये तो की वेरिएबल नहीं है। और दूसरी चीज़ कौन सी हमारे पास सेम रखनी पड़ेगी हमें, एक तो बेटे हमारे पास ग्रेविटी आ जाएगी। ठीक है। दूसरा हमें जो कांस्टेंट रखना पड़ेगा वो एम्पलीट्यूड इसका, कि जब भी इसे एक पर्टिकुलर पोजीशन से लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस करके आप लोगों ने, ठीक है, इसे रिलीज करना है, तो उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास हमेशा सेम रहनी चाहिए। मतलब ये कि यहाँ पे अगर इसके साथ ये पेंडुलम हैंग किया हुआ है आप लोगों ने, तो पेंडुलम को जब भी आप लोगों ने इसके साथ इस तरह से लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस करना है, तो लेफ्टवर्ड बेटे डिस्प्लेस करते हुए ये जो पेंडुलम होएगा, इस पेंडुलम को हमेशा इसकी पोजीशन को बेटे आप लोगों ने सेम रखना है। मतलब ये जो आप लोगों के पास विड्थ है, इस विड्थ को बेटे आप लोग इसका, ठीक है, एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। दिस विड्थ इज एम्पलीट्यूड। सर इसकी इवन दो, डिस्प्लेसमेंट सेम रखनी है ना। हाँ, इवन दो रिमेंबर वन थिंग, ये एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा करने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितना इसे दूर लेके जाओगे उतना टाइम टेकिंग होता जाएगा काम। ठीक है, क्योंकि उतना उसे डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आप लोगों के पास उसके लिए वेरिएशन आती जाएगी थोड़ी बहुत। ये वेरिएशन बड़ी माइनर होएगी, लेकिन होएगी ज़रूर। बात समझ आ गई। फिर बेटे तीसरे नंबर पे आप लोगों ने यहाँ पे इसके साथ प्रोसीजर लिखना है। ठीक है, कि आप इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोसीजर में आप लोगों ने जो चीज़ें मेंशन करनी है, वो सबसे पहले चीज़ें देखें। आप लोग क्या करेंगे जी, लिखेंगे कि वी डिस्प्लेस द पेंडुलम टुवर्ड्स लेफ्ट एट पोजीशन ए एंड देन रिलीज इट। जैसे ही रिलीज किया, ये ए से बी के दरमियान वाइब्रेशन स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, लिखने का तरीकाकार ज़रा सुन लें।
कि we displace the pendulum towards left and release. After releasing, we will switch on the stopwatch. ठीक है? For 10 complete oscillations in between A and B, we will note down its time. ठीक है? Then divide this time by 10, we will get time period. ठीक है? हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या आ टाइम जाएगा? टाइम आ पीरियड। जाएगा। टाइम भी आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रिकॉशंस देखें, प्रिकॉशंस क्या क्या होंगी। मैं यहाँ पे जब प्रिकॉशंस को थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, तो बेटे ये प्रिकॉशंस कुछ इस तरह से आ जाएंगी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जी कि टाइम फॉर वन ऑसिलेशन जो है, वो अक्सर आप बच्चे कह देते हैं कि एक ऑसिलेशन का टाइम क्यों नहीं लेना, तो टाइम फॉर वन ऑसिलेशन इज टू स्मॉल, ऑसिलेशन इज टू स्मॉल। ये बेटे बहुत कम टाइम होता है। ठीक है? दैट विल इंक्रीज, जो कि इंक्रीज कर देगा, विल इंक्रीज ह्यूमन रिएक्शन एरर इन द रीडिंग, ह्यूमन रिएक्शन एरर इन द रीडिंग। ये रीडिंग में हमारे पास ह्यूमन रिएक्शन एरर की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। ठीक है? दैट्स वाई हम लोग एक ऑसिलेशन का टाइम नहीं लेंगे। फिर पेपर में वो कह देता है जी कि आप लोग 10 ऑसिलेशंस की बजाय 100 ऑसिलेशंस क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ाएंगे हमारे पास उतना रिएक्शन एरर रिड्यूस होता जाएगा। सही तो हम लोग ऑसिलेशन लिखते हैं होता क्या है? सर एफिशिएंसी, ऑसिलेशन। एफिशिएंसी भी तो डिक्रीज होगी। एक मिनट, मैं आप लोगों को ना ये बात समझाता हूँ। ऑसिलेशन वाला बेटे सुने। ऑसिलेशन बेटे होती है कि मिडल पॉइंट से ए पे डिस्प्लेस किया है, ए से ये मूव करता करता इस साइड पे बी पे आ रहा है, और ये वापस दोबारा ए पे आ जाए, मतलब ए से बी और बी से ए पे आए, इसे बेटे एक ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है? मेरा ख्याल है आपने कल ठीक है, वाली ठीक है क्लास नहीं थी ली। सर, आ गई ठीक है? सर। हाँ। समझ आ गई बात की? यस। अच्छा, आप बख्श क्या बेटे पूछ रहे थे? सर एफिशिएंसी भी तो डिक्रीज होती है नहीं नहीं, 100। एफिशिएंसी नहीं, मैं आपको बात समझाने लगूं। चले, मैं ये बात समझाता हूँ, इस बात का ना मैं आंसर करता हूँ आप लोगों को। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है? जितने भी मेरे बेटे लोग हैं ना, हर एक पर्सन का, हमारे पास इस क्लास में टोटल इस टाइम पे कितने लोग मौजूद हैं? 13 हैं। अहमद का रिएक्शन टाइम हो रहा है, बख्श का रिएक्शन टाइम हो रहा है, फुरकान का हो रहा है। इसी तरह से एवरी डिफरेंट पर्सन हैज सम डिफरेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिएक्शन एरर। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास जो रिएक्शन टाइम एरर है, रिएक्शन टाइम एरर जो है, मैं कहता हूँ कि मैंने बख्श को ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया, और मैंने बख्श के लिए जब इसका रिएक्शन टाइम एरर की वैल्यू देखी, तो मेरे बेटे इसके रिएक्शन टाइम की वैल्यू की एरर आ रहा था 0.15 सेकेंड। मतलब या तो ये 0.15 सेकेंड अर्ली रिस्पॉन्ड कर रहा था किसी चीज को, या ये 0.15 सेकेंड लेट रिस्पॉन्ड कर रहा था। ये ऑलमोस्ट इसका एवरेज टाइम था जो टाइम की रीडिंग में एरर दे रहा था। ठीक है? मैंने इसे एक पेंडुलम का कहा जिसकी लेंथ थी, सपोज करते हैं मेरे पास 40 सेंटीमीटर लॉन्ग था। मैंने कहा बेटे इसका टाइम पीरियड एग्जैक्ट वैल्यू जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, मैंने इसे कहा कि बेटे इसकी एक्चुअल वैल्यू है 1 पॉइंट हमारे पास 09 सेकेंड। आप इसका टाइम पीरियड निकाल के दिखाएं। तो बख्श ने ये चीज डिसाइड की कि मैं इसका एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक ऑसिलेशन का टाइम नोट करूंगा। ठीक है? बख्श साहब ने जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तो इसने क्या किया जी कि इसने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस की बजाय कितनी ऑसिलेशंस ले ली? 1 ऑसिलेशन। तो मुझे ये बताएं, जब ये पेंडुलम था, इस पेंडुलम को लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस किया गया, लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस करने के बाद इसे ए पोजीशन से रिलीज किया गया, तो क्या ये ए से बी के दरमियान मूव करता करता जब वापस ए की तरफ आया, तो इसने स्टॉप कर दिया? ऐसे ही है ना स्टॉप वॉच को? तो हुआ क्या
कि इसने बेटे जो टाइम नोट किया फॉर वन ऑसिलेशन, इसमें 0.15 सेकंड का एरर आया स्टॉपवॉच को ऑन करते हुए। फिर ए से बी तक ट्रेवल करते हुए, बी से ए तक आते हुए इसे एग्जैक्ट टाइम कितना लगना था? 1.09 सेकंड। और फिर जब इसने स्टॉपवॉच को ऑफ किया तो दोबारा इतना एरर आया 0.15 सेकंड, जिसकी वजह से इसके पास जो टाइम पीरियड की टोटल वैल्यू आ रही थी 1.12। वो 1 पॉइंट हमारे पास 39 सेकंड आ रही थी। क्या ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही थी हाँ हमारे पास, जब मैं इसका एरर कैलकुलेट करूंगा तो क्या इसमें एरर ऑलमोस्ट कोई 35% एरर आ रहा होगा? यस ठीक है। अब इसी सर तरह ये से एरर मैंने कैलकुलेट कैसे करते हैं? एरर बेटे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है उसमें से एक्चुअल वैल्यू को माइनस करके डिवाइड करते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं कहता सर हूँ मैंने ये यही काम करने के लिए दिया। मैं बेटे दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एरर मैंने कहा है कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग होती है उसमें से एक्चुअल रीडिंग को माइनस करते हैं, डिवाइड कर देते हैं एक्सपेरिमेंटल रीडिंग से मल्टीप्लाइड बाय 100, तो एरर आ जाता है। मैंने एक जर्नल वैल्यू लिखी है कि इसमें एरर ऑलमोस्ट आया 35%। मैंने स्टूडेंट था फुरकान, फुरकान को यही काम दिया। फुरकान ने कहा जी कि बख्श तो बेवकूफ था, बख्श ने एक ऑसिलेशन का टाइम लिया है, मैं ऐसा करूंगा मैं 3 ऑसिलेशंस का टाइम लूंगा। मैंने सर का लेसन गौर से सुना था कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन के बढ़ने से एरर रिड्यूस होता है, तो करके देखते हैं कैसे। तो इसने बेटे जो टाइम नोट किया, क्या इसने जब स्टॉपवॉच को ऑन किया तो एरर आया 0.15 सेकंड। तो फर्स्ट ऑसिलेशन जो थी उसका टाइम 1.09। क्या मुझे ये बताएं, क्या यहाँ पे ऑन करते है, क्या पहली रीडिंग में ऑफ करते हुए कोई एरर है? ऑफ तो करना ही नहीं है, ऐसे ही है ना। दूसरी रीडिंग जब ली 1.09, तो ना इसे ऑन करते एरर था ना ही ऑफ करते एरर था। जब तीसरी ऑसिलेशन ली तो इसमें भी बेटे ऑन करते हुए तो एरर नहीं था, लेकिन जैसे ही स्टॉप वॉच को ऑफ किया थर्ड ऑसिलेशन के बाद एरर आ गया 0.15 सेकंड दोबारा से। सर ये टाइम कम नहीं होता जाएगा, मतलब ना पहली ना, ऑसिलेशन के बाद और दूसरी? नहीं नहीं, एक ऑसिलेशन का बेटे टाइम इतना है। तुम लोग बात को नहीं समझे, दोबारा से सुनो। मुझे ये बताओ ए से बी, बी से ए तक आने का एग्जैक्ट टाइम कितना है? 09। 1.09। अब ए से जब इसे रिलीज करना है तो स्टॉपवॉच को ऑन करते हुए और रिलीज करते हुए कितना टाइम का डिफरेंस आया? 0.15। तो जब पहली ऑसिलेशन कंप्लीट हुई, क्या स्टॉपवॉच को बंद करना था कि नहीं था करना? कितनी ऑसिलेशन के बाद करना है? 3 के बाद। कितनी ऑसिलेशन के बाद करना है? 3। इसका मतलब यह है कि पहली ऑसिलेशन कंप्लीट हुई, दूसरी कंप्लीट हुई, वो एरर फ्री थी स्टॉप वॉच पे, तीसरी कंप्लीट हुई, तो जैसे ही तीसरी कंप्लीट हुई दोबारा से इसे ऑफ करना है। यस सर। इसका मतलब यह है कि पहली रीडिंग को ऑन करते हुए एरर आया, थर्ड ऑसिलेशन में ऑफ करते हुए एरर आया, टोटल 2 दफा एरर आया, जिनमें से दरमियान वाली रीडिंग 100% एरर फ्री थी। ठीक है। तो मेरे पास जो टोटल टाइम आया फॉर 3 ऑसिलेशंस, इस टाइम को जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये 3 पॉइंट मेरे पास आ गया जी 57 सेकेंड्स। ये है 3 ऑसिलेशंस का टाइम। तो टाइम पीरियड कितना होएगा? 3.57 डिवाइडेड बाय 3। आंसर कितना आ रहा है जी, देखें जरा, 1.19 सेकेंड, इतना ही आएगा। तो मुझे ये बताएं, अब अगर एरर की मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि 1.39 1.09 के ज्यादा क्लोज है कि 1.19 इसके क्लोज है?
जी 1.19। तो एरर की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गया, मैं कहता हूँ सपोज करें रह गई है 10%, तो एरर पहले से कम हो गया क्या ज्यादा? कम हो गया। इसका मतलब ये है बेटे, जितना आप लोग नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को बढ़ाते जाओगे उतना एरर रिड्यूस होता जाएगा। जितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को बढ़ाते जाओगे उतना एरर क्या होता जाएगा? रिड्यूस होता जाएगा। तो दिस इज वन थिंग कि आप एक ऑसिलेशन का टाइम बेटे इसलिए नहीं लेते क्योंकि ह्यूमन रिएक्शन एरर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और 10 से ज्यादा ऑसिलेशन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि टाइम जो है बेटे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, एक्सपेरिमेंट टाइम टेकिंग हो जाता है, सर ठीक है। जी जी। ये जरा इधर से दोबारा समझाना, जो आपने कहा था कि ये 1.39 से छोटा है कि बड़ा है। मैंने बेटे ये चीज कही है, आप देखें पहले जब एक ऑसिलेशन लिया तो टाइम कितना आया एक ऑसिलेशन का? कितना 1.39। टाइम? तो क्या 1.09 से 1.39 तक डिफरेंस कितना है? 0.3 का। जी और 1.19 से 1.09 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 0.1 का। जी। तो एरर कब ज्यादा है, जब एक ऑसिलेशन थी कि तीन ऑसिलेशन थी? 3। ज्यादा कब है? वो पहले वाले में, पहले जब वाले एक में। इसका ऑसिलेशन मतलब लिए। जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ा रहा हूँ एरर बेटे कम होता जा रहा है। जी ठीक है। गॉट इट? तो यस। अब वो कहता है जी कि अगर तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन बढ़ाने से एरर कम हो रहा है तो 10 से अगर 20 करेंगे ऑसिलेशन तो एरर और कम हो जाएगा। अगर 20 की बजाय 100 ऑसिलेशन कर दें तो एरर और कम हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बताओ, जो पहले एक एक्सपेरिमेंट 15 सेकंड में पूरा होना है वही एक्सपेरिमेंट अब 5-10 मिनट में पूरा होएगा, तो क्या ये टाइम टेकिंग काम नहीं हो जाएगा? यस सर। तो वी डू नॉट measure time period for more than more than 10 oscillations because it will consume too much time। ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सर यही इस तो तरह मैंने का कहा था, सवाल भी टेबल। एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एफिशिएंसी बेटे और चीज है, ये टाइम कंज्यूमिंग हो गई है बस, सर वो ठीक है। फिजिक्स के बारे में नहीं मैं कह रहा, वैसे ही चले एज आप एफिशिएंट नहीं अपने होगा, लिए जो टाइम ज्यादा कहना है। चाह रहे हैं, लेकिन वो इस लैंग्वेज में बेटे वो बिल्कुल गलत चीज है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये काम हो गया। अब इसमें बेटे हम लोगों ने जो 5वें नंबर पे बना लेना है कंटेंट टेबल, ठीक है। हम लोग 5th नंबर पे बनाएंगे जी यहाँ पे टेबल, 5वें नंबर पे टेबल। टेबल के लिए अब मुझे कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, सबसे पहले देखें। सबसे पहले बेटे देखेंगे ऑब्जर्वेशन नंबर, ठीक है। फिर हम लोग लेंगे लेंथ इन सेंटीमीटर्स क्योंकि लेंथ पे देखना है इसका डिफरेंस। फिर ले लेंगे बेटे हम लोग टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस, 10 ऑसिलेशंस का टाइम। लेकिन क्या ये टाइम एक दफा लेंगे कि एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करेंगे ताकि एरर रिड्यूस हो जाए? सर दोबारा रिपीट करेंगे। तो हम लोग बेटे टाइम 2 दफा नोट डाउन करेंगे, T1 एंड सर T2। पर जी जी। हमने डिफरेंट लेंथ लेंगे ना हर टाइम में, हर न- 10 ऑसिलेशंस के बाद। नहीं नहीं, बताता हूँ। सर हम लेंथ का फैक्ट नहीं देख रहे उसके ऊपर, टाइम मैं पीरियड के ऊपर। बताता हूँ बेटे, बताता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। अच्छा जी, फिर बेटे ये जो टाइम आएगा इस टाइम की एवरेज ले लेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। तो क्या ये जो एवरेज टाइम है हमारे पास
10 ऑसिलेशंस का टाइम आ जाएगा। और फिर बेटे अगर टाइम पीरियड निकालना है तो ये जो एवरेज टाइम आया है इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो एक ऑसिलेशन का टाइम आएगा जिसे टाइम पीरियड कहते हैं। ऑब्जर्वेशंस याद रखना है आपने, मिनिमम 4 ज्यादा से ज्यादा 6 लेनी है, ठीक है। लेंथ क्योंकि तुम लोग चेंज कर रहे हो तो लेंथ 40, 50, 60, 70, 80, 90 लेंथ की वैल्यूज आपने ऐड करनी है। इसके अलावा हर चीज छोड़ देनी है। अब जरा देखें, 40 सेंटीमीटर लेंथ रख के पहले 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट किया। मैं कहता हूँ सपोज करें आपका टाइम आया 10 ऑसिलेशंस का, लेट करते हैं 10.9 सेकंड आ गया। दूसरी दफा फिर लिया तो आया 10.6 सेकंड। तो क्या आपके पास ये दोनों टाइम डिफरेंट आ रहे हैं? डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है इसमें ह्यूमन रिएक्शन एरर हो, इसमें ना हो, ठीक है। तो फिर ठीक। इनकी एवरेज लेंगे 10.75। ये एवरेज उस एरर को रिड्यूस कर रही है। फिर इस 10.75 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.08 सेकंड, जो कि हमारे पास इसके टाइम पीरियड को शो कर रहा है। बात की समझ आ गई है जी? जी सर। तो कंक्लूजन फिर बेटे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि टाइम लेंथ के इंक्रीज करने से, कि लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, सो एज टाइम पीरियड, ठीक है। लेंथ के इंक्रीज होने से टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है। और मैंने बताया था कि जब भी आप लोग इस तरह से इसे कंक्लूजन लिखेंगे तो आप लोग इसके लिए ग्राफ ज़रूर बनाएं। मैंने आप लोगों को कल इसका ग्राफ बताया था कि इसका ग्राफ इस तरह से ये कर्व लाइन ग्राफ बनेगा। बात समझ आ गई? कंक्लूजन लिखते हुए छठे नंबर पे कंक्लूजन जो लिखना है, कंक्लूजन बेटे इस तरह से लिख देना है। क्लियर बच्चों? जी। यस। किसी हाँ जी बच्चे को सर। कोई प्रॉब्लम है, किसी को अगर एक्सपेरिमेंट में कोई मसला है तो पूछ ले। सर अंडर रूट ऑफ लेंथ नहीं होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड? मैंने बस लिखा है कि लेंथ के इंक्रीज होने से बेटे टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। पर सर ग्राफ में तो आप अंडर रूट लेंथ लिखेंगे ना? ना लिखे नो प्रॉब्लम। ओके। सर छुट्टी करें? यहां तक समझ आई है कि नहीं? हाँ जी सर, आ गई है। आ गई। अच्छा जी, दूसरा एक्सपेरिमेंट इसका देखें। इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देख लें। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 वो ये पूछ सकता है, कहता है एक्सप्लेन हाउ mass of metal bob, ठीक है, affects the time period of simple pendulum। सर आपने कहा था कोई इफेक्ट नहीं होता। क्या इस पे कोई इफेक्ट होता है? नहीं। नहीं। नहीं होता। इस बात का मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंट सारे का सारा यही करना है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेंथ वाले कॉलम की जगह वो कांस्टेंट मैथ रहेगा। वाला कॉलम ले लेना है। हाँ तो जी। हम लोगों ने यहाँ पे ये लिख देना है कि मैथ्स के इंक्रीज होने से हमने देखा है टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। नहीं नहीं आता। आ। समझ आ गई बात की? यस। तो ये बेटे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें इस तरह से हमने परफॉर्म करके दिखाना होता है। पेपर 4 में पुत्र जब ये आते हैं हमारे पास तो हमें फिर ये करने नहीं आते। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि बेटे ये चीज़ें आप लोगों से इस तरह से पूछेगा और ये चीज़ें इसी तरह से एग्जाम में आएंगी, ठीक है जी। और इसके साथ बेटे ये वाला जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, ओके सर। सर इसके बाद वाला वो है ना, क्या नाम है, काइनेमेटिक्स वाला, पैरेललोग्राम वाला? काइनेमेटिक्स वाला। हाँ जी चलिए ठीक है। सर बात मैं समझ आ गई है रिकॉर्डिंग बंद बच्चों? कर दूं? हाँ बंद कर दें जी। बच्चों समझ आ गई है बात?
हाँ जी सर।